पैसे खर्च करने का। आपके पास अब टाइम नहीं है। हाँ, अगर कोई वसीयत वगैरह तैयार करवानी हो तो तैयार करवा लीजिए। थैंक यू। सारी जिंदगी मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ पैसे को और अपनी फैमिली को ही देखा। अब मौत करीब है तो एहसास हो रहा है कि जिंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं। या अल्लाह, मुझे मौका दे, जो मेरी जिंदगी बची है ये किसी के काम आ जाए, मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूं। निकल जाओ इस घर से और दोबारा नजर ना आना मुझे। ये क्या हो रहा है? कौन था ये आदमी जो आपको धक्के दे रहा था? रिश्ता तो भाई का था, लेकिन आज पता चला जब शोहर चला जाए तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बहन, जैसे आपको इस बात का आज पता चला है, मुझे भी आज ही पता चला है। साहब जी, आप मुझे बहन ना कहें। जिसके अपने नहीं रहे उसने गैरों से क्या रिश्ता बनाना है। मेरा और मेरे बच्चों का अल्लाह मालिक है। मैं सड़क पे भीख मांग के गुजारा कर लूंगी। मेरी बहन, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। वो एक दरवाज़ा बंद करता है, आपके सगे रिश्तेदारों ने ठुकराया है तो अल्लाह ने आपकी मदद के लिए मुझे भेज दिया है। आज से मैं आपका भाई हूँ, आप मुझे अपने घर लेकर चले। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके घर का किराया, आपके बच्चों की तालीम सब मेरी जिम्मेदारी है। मेरे होते हुए आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने मेरे हक में दुआ कर देनी। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। याद रखना अंजुम, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और मैंने तुम्हें अपने बिजनेस का केयर टेकर बनाया है। इस वसीयत के मुताबिक मेरे बाद मेरी बेगम इस बिज़नेस की मालिक होगी और मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो सब कुछ उन्हें ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अभी से ये सब क्यों सोच रहे हो? इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? ये तो तुम जवान हो यार। जवान को मौत नहीं आती, मौत तो बरहक है, कौन जानता है कब आ जाए, इसलिए एहतियात कर रहा हूँ। ठीक है उमर, जैसे तुम्हारी मर्जी। और वो दूसरा मेरी बहन वाला जो मामला है, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। टाइम पे सब कुछ हो जाना चाहिए। ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कागज़ भी उस वसीयत के साथ रख लो फाइल में, ताकि याद भी रहे। सब कुछ लिख दिया मैंने इसमें। ठीक है उमर, मैं जाके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाता हूँ। आज ही हो जाना चाहिए, कोशिश करो। ठीक है, आज हो जाएगा। ओके, मैं निकलता हूँ, फिर शाम को मिलते हैं इंशाल्लाह। मान बेटा, तुम्हारे बाप का इंतकाल हुए आज पूरे 7 दिन हो चुके। तुम्हारे राइट साइड पे जो दराज है उसमें एक फाइल हो, इसमें तुम्हारे बाप की वसीयत है। अब तुम जवान हो चुके हो और मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी जिम्मेदारियाँ संभाल लो। मैं आज से ठीक 15 दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहूँगा, लेकिन जाने से पहले एक जिम्मेदारी लगा कर जा रहा हूँ। मेरे दोस्त अंजुम को मेरी एक मुँह बोली बहन के घर का पता है। वो बेवा है तो उसका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसको हर पहली को घर का किराया और ख़र्चा पहुंचाना तुम्हारा फ़र्ज़ है, जब तक मेरी बहन जिंदा है। और जब हमारा बेटा बड़ा हो जाए तो उसको भी ये पढ़ा देना, ताकि वो भी ये अमल जारी रख सके। बेटा, ये लिखवाई तो 20 साल पहले उन्होंने तुम्हारी माँ के लिए थी, लेकिन जब तक वो ज़िंदा थे इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब माशाल्लाह तुम जवान हो गए, तो ये मैंने तुम्हारे। देखिए अंकल, मेरे वालिद साहब ने जिस नेक काम का आगाज़ किया था, मैं चाहता हूँ कि उसे उनके जाने के बाद भी जारी रखा जाए। हम पहले ही 7 दिन उनके इंतकाल की वजह से लेट हो चुके हैं। चलें, सबसे पहले जाकर पैसे दे आते हैं, उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे। चलें अंकल, फिर चलें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फूफाजान, मैं नौमान उमैर साहब का बड़ा बेटा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ कि हम 7 दिन लेट हो गए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जीते रहो बेटा, अब मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। फूफाजान, कोई कोताही हो गई हमसे? अरे नहीं बेटा, आपके बाप ने 20 साल मेरा साथ दिया है। मेरे बच्चे अब जवान हो गए हैं, मेरा बड़ा बेटा नौकरी पे लग गया है और 7 दिन पहले ही वो अपनी तनख्वाह लेके घर आया। बस उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अब अपने भाई के ऊपर बोझ नहीं बनोगे, उनकी जिम्मेदारी अब ख़त्म है। मैं नहीं चाहता था कि आपको बताकर दुखी करूं, लेकिन अब बता देता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारी के पूरे होते ही इस दुनिया से रुखसत हो गए, ठीक आज से 7 दिन पहले। या अल्लाह, मेरे भाई की मग़फ़िरत फरमा। मेरी बहन, वो जिस दिन आपसे पहली बार मिले थे उसी दिन उनको डॉक्टर ने बताया था कि वो सिर्फ 15 दिन जिंदा रह सकते, लेकिन जिस दिन उन्होंने आपकी जिम्मेदारी अपने सर ली, तो अल्लाह पाक ने उनको तब तक जिंदा रखा जब तक आप अपने पैरों पे खुद खड़ी ना हो जाए। बेशक सदका उम्र को दराज करता है,